ये बिहार कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से होनी सुनिश्चित हो चुकी है। हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, संविदा कर्मी साथी हैं, सभी लोगों का उम्मीद एक बार फिर से जागेगा और उम्मीद जागना भी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन क्या है आप लोग जानते हैं। विधानसभा में जिस जबरदस्त तरीके से बातें आपके लिए उठी थी ना, तो भैया बनता तो है कैबिनेट पे भी भरोसा अब होनी चाहिए। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है एक बार पुनः, और वो कैबिनेट की बैठक 29 तारीख को संध्या 5 बजे यानी दिन बुधवार संध्या 5 बजे सुनिश्चित किया गया है। और ये बैठक होगा कैसे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में होगा और सभी जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सभी की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे ही बैठक की सूचना आती है ना, उम्मीद बढ़ जाता है। होना भी चाहिए भाई। हम जिस सरकार को लाए हैं, जिस सरकार को हमने बैठाया है, उम्मीद हम और कहाँ करेंगे? ये हमारे वोट बैंक से सरकार बनी है ना, राजतंत्र तो है नहीं, ये प्रजातंत्र है। हम और आप जब वोट दिए तो सरकार बनी, तो हम अपनी इच्छा को कहाँ दबाएंगे? हम तो खोजेंगे वहीं से। और सरकार का भी दायित्व है कि भाई अपने पूरे प्रदेश के जितने भी पब्लिक हैं सब पर ध्यान रखें, सबके आवश्यकताओं को पूरा करें। ये कौन करेगा? जिस सरकार को आपने बनाया है। तो उम्मीद तो बनती है। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या क्या कुछ विशेष है। लेकिन उसके पहले एक बात बता देना चाहते हैं। अगली बार भी कैबिनेट की बैठक हुई थी सोमवार को, याद होगा आप लोगों को। लेकिन उस कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों के लिए तो भैया दूर दूर तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। रीजन पता है क्या? क्योंकि 4-5 दिन का जो मॉनसून सत्र चल रहा था, उसमें 13 विधेयक पास करना था और उसी विधेयक तक कैबिनेट की सारी बातें होकर के वहाँ पे गौन हो गई और उसके बाद कहीं कुछ विशेष नहीं। लेकिन ये जो है, ये बैठक अलग होने जा रही है, उस तरह की बैठक नहीं है। अब यहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बिहार के लाखों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी और राज्य सरकार के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने जो आ रही है, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। हर किसी को होता है, क्योंकि भाई अब अगली बार की कैबिनेट की बैठक तो कैसा हुआ था पता ही है। तो इस बार सब लोग उम्मीद लगाए हैं कि भाई इस बार की जो बैठक होने जा रही है वो कुछ हमारे हित में हो जाए। तो स्वाभाविक है, उम्मीद तो हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी कैबिनेट की बैठक बुला ली गई। आज से इस वीडियो में हम आपको पूरा पत्र तो दिखा ही रहे हैं भैया, आज समझाएंगे। देखिए सबसे पहले 29 जुलाई को जो होने वाला इस महाबैठक में संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की झोली में क्या आने वाला है, जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से। आधिकारिक पत्र तो जारी हो चुका है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं उस पत्र को। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ मिलने वाला है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो पत्र देख रहे हैं ना, वह बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी हुआ है। यानी 27 जुलाई 2026 आज के दिन ये पत्र तो आ गया। पत्रांक संख्या 995 है और ये लेटर जो जारी हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा है? इसमें स्पष्ट रूप से दिनांक 29/7/26 दिन बुधवार अपराह्न 5 बजे यानी संध्याकाल 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। अब आप देखिए कि इस पत्र की प्रतिलिपि किन लोगों के पास भेजी गई? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, राज्यपाल, अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और वित्त विभाग के सचिव। दोस्तों, जब भी वित्त विभाग के सचिव और विकास आयुक्त जैसे
बड़ी हस्तियों को विशेष रूप से इस तरह से पत्र जाते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है इस बैठक में कुछ बड़े वित्तीय फैसले लिए जाने की उम्मीद है। भैया खजाना का मुंह खुलने वाला है, लेकिन अफसोस खजाना भरा है या नहीं ये बैठक के टाइम में मानसून सत्र का जो सेक्शन है, अब सवाल उठता है कि 29 जुलाई को यह बैठक इतना खास क्यों है। दोस्तों आपको पता है कि अभी हाल में ही मानसून सत्र चल रहा था और उस सत्र के दौरान सरकार पर विपक्ष और मीडिया का, जनता का भारी दबाव होता है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार को सदन में जवाब देना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि विधानमंडल पत्र के दौरान या ठीक उसके बाद जो कैबिनेट बैठक होती है वो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होता है, उसमें उन तमाम एजेंडों पर मुहर लगाए जाते हैं जिन पर सरकार ने सदन के अंदर वादा की या जिन पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। कई विभाग में आपने प्रस्ताव बनाकर मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया, बहुत सारे विभाग भेज चुके हैं। बुधवार संध्या 5 बजे जब मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिगण बैठेंगे तो कई अहम फाइलों पर मुहर लगने की उम्मीद बन रही है। संविदा कर्मियों और आउटसोर्स की उम्मीद अगर आपको लग रहा है, भैया ठहर जाइए। एक बात आपको याद होगा कि जिस मुद्दे की आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार करा रहे हैं, यानी हमारे संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी। साथियों, बिहार में आज लाखों की संख्या में जो युवा और कर्मचारी संविदा पर, अनुबंध पर या एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पंचायती राज हो, कोई अन्य विभाग, उससे मतलब नहीं है, किसी भी विभाग का हो, ठीक है। सरकार का सारा काम धरातल पर यही लोग उतारते हैं, दूसरा नहीं उतारता है। लेकिन जब बात वेतन की आती है तो न्यूनतम मजदूरी आती है, ईपीएफ और ईएसआई की आती है, तो इनके साथ अक्सर नाइंसाफी होता हुआ देखा गया। क्या 29 जुलाई की कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों के लिए वो संजीवनी लेकर आएगी जिसका उन्हें सालों से इंतजार है? सूत्रों की माने तो कई विभाग में संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की, उनकी सेवा शर्तों को बेहतर करने और नई नियमावली को लेकर फाइल तैयार है, और ये बात तो काफ़ी दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन आउटसोर्स में जो बिचौलिए और मजदूरों का पैसा भैया जो लोग खा जाता है ना, जो पैसा उनका वास्तव में करना चाहिए वो नहीं करता। उन तमाम चीज़ों के रेगुलेट करने के लिए श्रम कानून या बिहार नियमावली 2026 के तहत कोई बड़ा फैसला कैबिनेट में पास हो सकता है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संविदा कर्मियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है और सरकार भी यह बात भली भांति समझ रही है। अगर हम पिछले कुछ कैबिनेट फैसलों का ट्रेंड देखें तो सरकार रोजगार और श्रमिकों के कल्याण पर फोकस कर रही है। संविदा कर्मियों की 2 से 3 प्रमुख मांगे हमेशा से रही है। पहला तो रहा है अस्थायीकरण, यानी भैया परमानेंट हमें करो, इसके सिवा हम नहीं मानेंगे। सारे संविदा कर्मी अभी ये कर रहे हैं। और जब तक अस्थायी न हो तब तक सम्मान काम और सम्मान वेतन, कम से कम सम्मानजनक न्यूनतम मजदूरी, आउटसोर्स के नाम पर हो रहे शोषण पर लगाम और ठेकेदार प्रथा की पारदर्शिता, साफ सुथरी छवि। क्या बुधवार को इन तीनों में से किसी भी एक एजेंडे पे मुहर लगेगी? इस तरह से वित्त विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है क्या? इससे बहुत उम्मीद जाग रही है। जब भी मानदेय बढ़ता है तो उसका सीधा असर राज्य के खजाने पर पड़ता तो है, इसलिए वित्त विभाग की सहमति सबसे जरूरी मानी जाती है। हम लोगों का पूरा नज़र कहाँ होगा? इस कैबिनेट की बैठक, हर बारीकी खबर को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग को एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि भैया एक बड़ी जानकारी
जो हाल फिलहाल मानसून सत्र में आप लोगों के लिए हुआ है, क्या आपको पता है? कल का जो वीडियो आएगा ना, वो काफ़ी खास आप लोगों के लिए होने जा रहा है, और तब आपको समझ में आएगा कि भैया बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए, इंतज़ार किस बात का है, इंतज़ार कीजिए, कल मिलते हैं उस वीडियो में, और सारी जानकारी, यानी भैया पड़ताल बहुत ज़बरदस्त ढंग से किया गया। तो चलिए, अभी कैबिनेट की खुशी मनाइए और उम्मीद रखिए कि कैबिनेट में भी हम लोगों के लिए कुछ हो, और जब कैबिनेट होगा तो उसके बाद तो सारी जानकारी मिलेगी ही, लेकिन फिलहाल कल के वीडियो पर ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अपडेट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।